हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वायरलेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है सिग्नल प्रोपोगेशन। ठीक है, जिसमें हमने हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो कि था लार्ज स्केल प्रोपोगेशन। ठीक है, उसका डिटेल हमने देख लिया था। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर नेक्स्ट हाफ, स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन। तो स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन में हमने व्हाट इज स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सब हमने देखा था। फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो इम्पल्स रिस्पॉन्स मॉडल है, उससे हमने इम्प्लीमेंट किया था और जाना था कि कैसे आप सिग्नल की प्रोफाइल, आपका जो सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव होने वाला है वो आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो एक मैथमेटिकल मॉडलिंग से हमने इम्प्लीमेंट किया था जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉल स्केल मल्टीपाथ मेजरमेंट। मल्टीपाथ अभी आपको मालूम ही होगा कि सिग्नल कभी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाता है वो डायरेक्टली सेंड नहीं होता है, इट इज स्कैटर्ड आउट एंड फॉलो अ डिफरेंट पाथ। और रिसीवर तक जब वो पहुंचता है तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फेज और डिफरेंट टाइम के साथ पहुंचता है। ओके, सो इट्स कॉल्ड मल्टीपाथ। अभी हम स्मॉल स्केल पे, स्मॉल डिस्टेंस पे ये सब मेजर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्मॉल स्केल मल्टीपाथ मेजरमेंट्स। मल्टीपाथ स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल स्केल फीडिंग। फीडिंग भी आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा मल्टीपाथ होता है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको हम जनरली फीडिंग बोलते हैं। There are several methods which are used to measure small scale multipath. A number of channel sounding techniques, जिसको हम ये methods हैं उसको हम बोलते हैं channel sounding techniques, have been deployed over a years to look a channel impulse response. ये सब जो चैनल साउंडिंग टेक्निक्स हैं उसको बाय टाइम हैज पास्ड उसको हमने इम्प्रूव किया है। ओके, सो दिस आर वी विल स्टडी दिस 3 channel sounding techniques. Let me go through some overview of this channel sounding techniques. The first one is direct RF pulse system. We use a very narrow pulse to probe the channel and the impulse response is obtained directly. यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नैरो पल्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और नैरो पल्स जो हमारा जा रहा है वो डायरेक्टली हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और इम्पल्स रिस्पॉन्स से आप उसकी पावर डिले प्रोफाइल जान सकते हैं। सो यू कैन एनालाइज दैट। तो फर्स्ट मेथड इज वेरी सिंपल मेथड कि डायरेक्टली आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलेगा और इम्पल्स रिस्पॉन्स से आपको डायरेक्टली पावर डिले प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट 2 जो टेक्निक्स आपको दिख रही है, डायरेक्ट RF पल्स सिस्टम एंड स्प्लिट स्पेक्ट्रम स्लाइडिंग फोल्ड चैनल साउंडिंग, ये 2 टेक्निक है वो टाइम बेस्ड सिस्टम है जो टाइम डोमेन में एनालाइज्ड हुई टेक्निक्स है, while third one is depends on a frequency domain. Okay, so keep in mind that first 2 are time based systems while last one is working on a frequency domain. In the second technique is a spread spectrum sliding correlated channel sounding technique. There are 2 terms, that is, one is spread spectrum. We make use of pseudo random noise sequence. इसमें हम pseudo random noise sequence का यूज करते हैं
we use interesting concept of sliding correlator at the receiver in order to obtain channel characteristics. चैनल हमारी कैसी है वो जानने के लिए रिसीवर साइड पे हम स्लाइडिंग कोरिलेटर का यूज करते हैं. Okay, so this technique is made up of two things: sliding correlator and spread spectrum. स्प्रेड स्पेक्ट्रम मतलब आप जो इनपुट सिग्नल जो हम ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा वो सूडो रैंडम नॉइज सीक्वेंस होगा, पीएन सीक्वेंस जिसे बोलते हैं, और रिसीवर साइड पे ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्लाइडिंग कोरिलेटर है वो उसको एनालाइज करेगा. द थर्ड टेक्निक is a frequency domain channel sounding technique. We can use this to find out the channel impulse response because the duality of frequency and time. So we can measure the channel either in a time domain or a frequency domain. We will talk this frequency domain channel sounding technique later. Okay, so we will start with our first technique, that is direct RF pulse system. In this technique we simply use a direct RF pulse. So we will say a direct RF pulse system is used to help to determine the power delay profile directly. Please remember, our objective here is to find out the impulse response of the channel. हमारा मेन तीनों टेक्निक का पर्पस क्या है कि हमें इंपल्स रिस्पॉन्स जानना है, ठीक है. और ये टेक्निक क्या करती है कि डायरेक्टली आपको पावर डिले प्रोफाइल मेजर करने में बहुत हेल्प. A narrow pulse is used for channel sounding at the receiver. The signal is amplified and detected using envelope detector. इसमें जो pulses हमने use किया है that is a narrow pulse. Okay, and at the receiver the signal is amplified and detected using envelope detector. Demodulator भी जिसे बोलते हैं, ये receiver side पे always demodulator होता है. तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं envelope detector. We tend to lose out phase information. ये envelope detector के एक disadvantage है that you will lose a phase information. जो भी signal receive होने वाला है उसकी phase information lost हो जाती है if you are using envelope detector. But once we detect the signal, we will amplify it and store it on a high-speed digital oscilloscope. हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो सिग्नल डिटेक्ट होता है उसको एम्पलीफाई करके डायरेक्टली हम कहाँ पे स्टोर कर लेंगे? वी विल स्टोर इट ऑन अ हाई स्पीड डिजिटल ऑसिलोस्कोप. इफ द रिसीवर विच इज योर एंटेना followed by envelope detector, then followed by oscilloscope is set on an averaging mode. The local average power delay profile is then obtained. जो भी हम मतलब रिसीवर साइड पे सेटअप क्या रहेगा, एंटेना सिग्नल रिसीव करके किसको देगा? डायरेक्टली एनवेलप डिटेक्टर को. एनवेलप डिटेक्टर आउटपुट जनरेट करके किसको देगा? हाई स्पीड ऑसिलोस्कोप. ओके, बट रिमेंबर इन दैट के हाई स्पीड जो ऑसिलोस्कोप है वो एवरेजिंग मोड में रहेगा, तो ही वो एग्जैक्टली पावर डिले प्रोफाइल जनरेट कर पाएगा. ओके, सो लाइक दिस वी कैन ऑब्टेन पावर डिले प्रोफाइल. ओके, नाउ we will look some block diagram. तो हमारा ब्लॉक डायग्राम है RF पल्स का, वो कैसे काम करता है. तो आप देख सकते हो कि ट्रांसमीटर पोर्शन, ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज योर ट्रांसमीटर पोर्शन एंड नीचे का जो पोर्शन है दैट इज योर रिसीवर पोर्शन, और दोनों पोर्शन को हमने कनेक्ट किया है RF
सिस्टम से RF लिंक से, ठीक है। There is a carrier wave which is being modulated with the pulse generator and then amplified and sent through the transmitter antenna. ओके, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है और ये है हमारा ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। मिक्सर क्या करेगा, उनको मिक्स करके कैरियर वेव और ओरिजिनल वेव, ये मॉड्यूलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगा, मॉड्यूलेटर जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे एंड वी विल पास इट थ्रू द ट्रांसमीटर एंटेना। सो व्हाट आई हैव आर वेरी नैरो पल्सेस। द पल्स विड्थ इज TBB and clearly if I am doing the channel sounding within a room they are very few nanoseconds wide. यहाँ पे हम इनपुट जो यूज कर रहे हैं they are नैरो पल्सेस, तो नैरो पल्सेस को कितना भी आप एम्पलीफाई करो वो इतने ज्यादा एम्पलीफाई नहीं होते। और ये सेटअप हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर एरिया ऑफ रूम, क्योंकि ये स्मॉल स्केल फेडिंग के लिए ही हम टेस्ट कर रहे हैं। तो रूम डिस्टेंस इज क्वाइट गुड। देन देयर इज अ पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। ये TBB जो हमने बोला वो क्या है, TBB इज द पल्स विड्थ, जो नैरो बैंड पल्स हमने यूज किया है उसकी विड्थ है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज पल्स रिपीटेशन ड्यूरेशन। पल्स जितनी बार रिपीट होता है उसका ड्यूरेशन, दैट इज TREP, विच डील्स विद हाउ सून द नेक्स्ट पल्स केम। नेक्स्ट पल्स कब आने वाला है उसका टाइम बताएगा डिस्टेंस के फॉर्म में, दैट इज योर T रिपीटेशन, TREP. This distance is kept keeping in mind the delay spread of the environment. In room environment, TI can keep T repeat smaller, whereas outdoor I have to increase the T repetition. T repetition अगर मैं आउटडोर मेजर कर रहा हूं तो T repetition क्या रहेगा, इट शुड बी मोर, ओके, मतलब कि दो पल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रहना चाहिए इफ आई एम वर्किंग विद द आउटडोर सिस्टम्स। बट फॉर अ रूम और अ इंडोर सिस्टम माय T repetition should be as small as possible. If I have a receiver, then band pass filter whose bandwidth is twice than TBB can easily detect the signal. ओके, रिसीवर साइड पे अगर मेरे पास एक बैंड पास फिल्टर है कि जिसकी बैंडविड्थ है 2 times TBB, ओके, इनपुट पल्स हमारा जो नैरो बैंड था वो उसकी फ्रीक्वेंसी थी TBB, ओके, उसका नैरो बैंड पल्सिस का जो पल्स विड्थ है TBB था। तो अगर मैं बैंड पास फिल्टर को डिटेक्ट करवाता हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करता हूँ 2 TBB, then I can easily detect that signals or a pulses. Okay, so our band pass filter is followed by amplifier, okay, and amplifier is followed by envelope detector. But here instead of detector, envelope detector, we can use coherent detector. But also coherent detector has its own problems. Okay, but let's put a sake of simplicity, just an envelope detector here followed by digital oscilloscope. You can put coherent detector or envelope detector. Okay, both have a same advantages and disadvantages, okay, which is followed by digital oscilloscope, so that we can get a impulse response on screen of digital oscilloscope. Okay, so finally we have impulse response on this, okay, or
This setup is sufficiently to directly measure the channel impulse response and average power delay profile. कैसे हम impulse response से power delay profile को जान सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? Now we will discuss some problems associated with direct RF pulse system. क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मेथड इज सब्जेक्टेड टू इंटरफेरेंस. ये जो सिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है. इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू नॉइज ड्यू टू द वाइड पास बैंड फिल्टर रिक्वायर्ड फॉर अ मल्टीपाथ टाइम रिजोल्यूशन. ओके, यहाँ पे जो सिग्नल्स हम यूज कर रहे हैं पल्सेस, दे आर नैरो बैंड पल्सेस, बट ऑन द रिसीवर साइड वी हैव टू यूज वाइड बैंड पास फिल्टर. ओके, बैंड पास फिल्टर जो हम यूज कर रहे हैं वो वाइड बैंड यूज करना पड़ेगा. ओके, वरना कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा. वाइड बैंड पास फिल्टर का हम यूज क्यों करते हैं? जो कि ब्लॉक करे वाइड बैंड पल्सेस को, ठीक है? Please note that this direct RF channel measurement technique essentially is using a wide band pulses. Okay? अगर मैं यहाँ पे wide band pulses का यूज करता हूँ from the transmitter side, then I have to use a wide band receiver on the receiver side. Otherwise, it doesn't make any sense. But the moment you use a wideband receiver, you bring all the interference and all the noises together. Okay? यहाँ पे जो हम वाइड बैंड का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो नॉइज और इंटरफेरेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा. ओके? Now, the pulse system relies on the ability to trigger the oscilloscope on the first arriving pulses. Okay, the problem is कि जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हम यूज कर रहे हैं उसको ट्रिगर कैसे करना है. तो फर्स्ट पल्स जो रिसीव होगी तो वो ट्रिगर करेगी. तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप को हम कंटिन्यूअसली ऑन तो नहीं रख सकते. तो जैसे ही सिग्नल रिसीव होगा इट विल ट्रिगर द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप फर्स्ट पल्स. इफ यू फेल टू डू सो देन यू आर लॉस्ट. अगर आपकी फर्स्ट पल्स इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो ट्रिगर कर सके, देन यू विल लॉस्ट द एंटायर सिग्नल. Sometimes the first arriving pulse may not be strongest. The other problem is phase of the individual multipath component are not received because we are using envelope detector. मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर हम envelope detector का यूज करते हैं then we will lost the phase information. But this system is very simple. Though it has some major problems, but this system is very simple. It directly gets the channel impulse response. There is no requirement of post-processing on the received signal. That's why this system is used widely. जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली RF pulse system. Okay, there is no requirement of post processing. Okay, and you will get a impulse response, and that you can use to identify to get the power delay profile. Okay, thank you for this lecture.
आज हमने डायरेक्ट आरएफ पल्स का जो एक सिंपल हमारा आइडिया है, कैसे आरएफ पल्स ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है, कैसे आप इम्पल्स रिस्पॉन्स को मेजर कर सकते हो, वो हमने इस लेक्चर में देखा। फॉर नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद द स्प्रेड स्पेक्ट्रम स्लाइडिंग कोरिलेटर चैनल साउंडिंग टेक्निक। Okay, if you have any query you can ask me. Thank you for this lecture. Thank you.